जब सत्ता अपनी है तो नियम कानून ठेंगे पर। ऐसा ही मंजर एमबीपीजी कॉलेज में नजर आया। कुमाऊं के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। लेकिन डिग्री कॉलेज के परिसर में ही भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंचे और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। इस बीच कुछ छात्रों को यह सब नागवार गुजरा तो एग्जाम छोड़ प्राचार्य के पास पहुंच गए और इस बात का विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि कॉलेज में धारा 144 लागू है और सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में कॉलेज के बीचों बीच बने सभागार में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे दे दी गई। छात्रों ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम के चलते छात्रों को परीक्षा देने में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिरकार प्राचार्य ने ढोल नगाड़े तो बंद करा दिए, लेकिन सम्मेलन जारी रहा। प्राचार्य बीएस बनकोटी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति सम्मेलन का कार्यक्रम है, जिसे कॉलेज ने सभागार में सभा करने की अनुमति दी है। राजनीतिक दल द्वारा ढोल नगाड़े वालों को भी बुलाया गया था, जिसके चलते छात्रों को भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ऐसे में ढोल नगाड़ों को बंद करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में धारा 144 लागू है, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। वहीं काफी देर तक हुए हंगामे के बाद आखिरकार मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत करा दिया गया, मगर छात्रों में रोष व्याप्त रहा और उन्होंने इसे सत्ता के साथ प्रशासन की भी लापरवाही बताया। ये पॉलिटिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कार्यक्रम कैसे हो सकता है कॉलेज के अंदर? और वहाँ बच्चा परीक्षाएं दे रहा है जहाँ ढोल बज रहा है, ढोल वालों को जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ढोल वाले कॉलेज के अंदर क्या कर रहे हैं? पता देना ढोल वालों को। इतना बड़ा कॉलेज प्राण, यहाँ ढोल बज रहा है, बच्चा परीक्षा दे रहा है, अपना भविष्य बना रहा है और आपने अनुमति दे रखी है गुरुदेव। अंदर के कार्यक्रम की अंदर के कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है। नहीं बजा अभी तक ढोल, अनुमति पहली बात कैसे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए गुरुदेव। आज महाविद्यालय में आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, पिछले 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरे महाविद्यालय के भीतर पिछले 4-5 दिनों से धारा 144 जब तक परीक्षाएं खत्म नहीं होती है 144 लागू है। और किस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में सभी प्रकार के नियमों को ताक में रख के यहाँ पे नीचे बिल्कुल उनका नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही है, यहाँ भाजपा के प्रोग्रामों की अनुमति दी जा रही है। और किस प्रकार से एक तरफ यहाँ पे कॉलेज के क्लासों में बच्चा पेपर दे रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अपना कार्यक्रम, यहाँ गाड़ियाँ रोदी जा रही है, यहाँ गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं। कॉलेज का बिल्कुल माहौल बिगाड़ दिया गया है। ये कॉलेज प्रशासन ने कैसे अनुमति दे दी इस महाविद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है? ये कॉलेज छात्रों का है। यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, जो गरीब परिवार के तबके के छात्र हैं वो पढ़ने आते हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ ये नेताओं की गाड़ियों को अंदर किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम कॉलेज के छात्र छात्राओं को कॉलेज से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाओ कॉलेज से बाहर निकलो, प्रोग्राम है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए है या इन नेताओं के लिए है? ये सवाल हम कॉलेज के प्रशासन से पूछना चाहते हैं, प्राचार्य महोदय से पूछना चाहते हैं कि आपने अनुमति कैसे दे दी। आइंदा से अगर आपने इस कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की कार्यक्रमों की राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी तो हम उसका पूर्ण खुल के विरोध करेंगे। और साथ ही ये कॉलेज कोई पार्टी का दफ्तर नहीं है, किसी भी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम ना हो वो अपने कार्यालय में जाके करें, ना कि इस महाविद्यालय में करें। कुछ छात्रों ने एक छात्र मात्र एक नारेबाजी करते हुए आया मेरे पास। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आए मेरे पास परमिशन के लिए। मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ परीक्षाएं चल रही हैं और धारा 144 भी लागू है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो कार्यक्रम है पेपर ख़त्म होने के बाद 12 बजे से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले केवल हमारे जो दूर से आने वाले लोग हैं उनका नाश्ता पानी चलेगा। बावजूद उसके 2 ढोल वाले महाविद्यालय में आए। उन्होंने एक बार हल्का सा ढोल बजाया तो शायद उस ढोल की वजह से उस छात्र नेता ने उसका विरोध किया। फिर हमने वो ढोल वालों को तुरंत बाहर कर दिया था और कार्यक्रम उनका 12 बजे के बाद चलने वाला था। उन्होंने ऐसा हमको बताया था और विधिवत उन्होंने परमिशन ली थी और मैंने धारा 144 और परीक्षाओं की जानकारी उन्हें पूरी दी। और उनका ये कहना था कि हम विद्यार्थियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, हॉल के अंदर हमारा कार्यक्रम चलेगा और जिसकी आवाज़ हॉल के बाहर तक नहीं आएंगे। हम कोई बाहर से कोई अपना माइक वाइक सिस्टम नहीं लगाएंगे। सर वहीं बात करी जाए जिस तरीके से कॉलेज का कम प्रांगण और नेताओं का प्रांगण ज़्यादा लग रहा था, इसको लेके क्योंकि गाड़ियाँ जितनी भी गाड़ियाँ बीजेपी की नेताओं की गाड़ियाँ कॉलेज के अंदर प्रशासन के अंदर घूम रही थी, इसको लेके नहीं, कॉलेज के अंदर तो उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उनके जो वीआईपीज हैं उनकी गाड़ियाँ आई कॉलेज के अंदर, घूमी तो नहीं। उन्होंने आके गाड़ी को सीधे फील्ड में पार्क किया और हॉल के अंदर
चले गए और छात्रों को इस प्रकार का कोई व्यवधान परीक्षा में नहीं हुआ। मात्र एक बार ढोल बजने के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ तो उनको बता दिया गया कि और उनको तुरंत बाहर कर दिया गया।